भाग 2 अध्याय 31। देख माँ, नरेंद्र आएगा, मैं लाऊंगा उसे। शुरू करते हैं। ठाकुर की दृष्टि सामने बैठे नरेंद्र पर पड़ी। उनकी आत्मलीनता और बढ़ने लगी और मन के भाव बदलने लगे। यह बैठा है नरेंद्र, कैसा चिंतित है। इसकी माँ इसे संसार में रोके रखना चाहती है कि यह विवाह करे, नौकरी करे, घर गृहस्थी करे। इधर माँ काली उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, कब वह इधर आए और उनका काम करे। और सहसा ठाकुर को लगा कि बलराम की आत्मा उनके भीतर सघन होकर गोप बालकों के समान माँ काली को आश्वासन दे रही है, मैं लाऊंगा माँ नरेंद्र को तेरे पास, मैं लाऊंगा। ऐसा मंत्र फूकूंगा कि सांसारिक बंधन उसे रोक नहीं पाएंगे। मैं लाऊंगा माँ उसे तेरे पास, मैं लाऊंगा। ठाकुर उठकर खड़े हो गए और उनकी आत्मलीनता सघन होकर समाधि में परिणत हो गई। उन्होंने अपना पैर नरेंद्र के घुटने पर रख दिया। देख माँ, नरेंद्र आएगा, मैं लाऊंगा उसे। ठाकुर जब तक समाधिस्थ रहे, नरेंद्र भी अपने स्थान से हिला नहीं। कीर्तन चल ही रहा था। वह जानता था कि ठाकुर अधिक देर तक समाधिस्थ नहीं रहेंगे, और यदि वे शीघ्र प्रकृतिस्थ नहीं भी होंगे तो वह उनकी समाधि को भंग करने का प्रयत्न नहीं करेगा। ठाकुर का समाधिस्थ होकर उसे इस प्रकार स्पर्श करना उसके लिए एक अद्भुत अनुभव था। जैसे शरीर के कण कण से एक ऊर्जा सी फूटने लगती थी और वह सारी ऊर्जा सामंजस्य की ओर बढ़ती थी। जैसे उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को विरोधी दिशाओं में भागने से रोककर जुए में बांध दिए गए बैलों के समान एक ही दिशा में बढ़ने को बाध्य कर देती थी। ठाकुर प्रकृतिस्थ हुए। वे अपने स्थान पर जा बैठे और फिर जैसे कीर्तन में रम गए। ठाकुर के प्रकृतिस्थ होते ही नरेंद्र का सम्मोहन भी टूट गया। जाने क्यों नरोत्तम का कीर्तन उसे मुग्ध नहीं कर पा रहा था। या तो उसका अपना ही मन उचाट था या फिर संगीत में कोई त्रुटि थी। यदि वह वहां थोड़ी देर और बैठता तो बहुत संभव था कि अपनी व्याकुलता में कुछ ऐसा कर बैठता जिससे कीर्तन अथवा कीर्तनकार की अवमानना होती। इससे तो अच्छा था कि वह वाटिका की सैर कर आए। कीर्तन चलता रहा और नरेंद्र उठकर बाहर चला गया। ठाकुर की दृष्टि लगातार नरेंद्र का पीछा कर रही थी। वह बाहर निकल गया तो उनका मन भी अशांत हो उठा। अब तक वे बलराम बनकर कृष्ण को यशोदा से छीन रहे थे और अब सहसा ही उनके मन में यशोदा का भाव जागा। जाने कृष्ण कहाँ होगा, उसे भूख लगी होगी, वह कहाँ भटक रहा होगा। पता नहीं वहां कोई उसकी देखभाल भी करेगा या नहीं, कोई उसे कुछ खाने को देगा भी या नहीं। बाबूराम, ठाकुर ने हाथ के संकेत से बाबूराम को अपने निकट बुलाया। मेरे कमरे में एक बर्तन में खीर रखी है, जा, नरेंद्र उधर ही गया होगा, उसे वह खीर दे दे, वह खा लेगा। बाबूराम ने कुछ नहीं कहा, बस ठाकुर को देखा भर। उसकी आंखें पूछ रही थी, और मैं खीर नरेंद्र को दे दूं? और मैं? ठाकुर की भी आंखें ही बोली, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं, जाकर खीर उसे दे दे। बाबूराम कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ गया, किंतु उसकी मुद्रा जैसे अब भी कह रही थी, हाँ मैं जानता हूं, आपके यहां रखी खीर तो नरेंद्र को ही मिलेगी।